उठाने से कद बड़ा नहीं होता, एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं होता। मैंने कम से कम आधी दुनिया घूम रखी है इसके ज़रिए। मैं अमेरिका भी गई हूँ, लंदन भी गई हूँ, कनाडा भी गई हूँ, और इधर यूएई में, यूएसए, इधर क्या नाम है, दुबई है, बहरीन है, जद्दा है, जुबैल है, मतलब सऊदी के एरिया में। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, वो नजर से उतर गया है आना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और मेरी कम से कम 7 किताबें आ चुकी हैं, जो शेरी मजमूआ, हाँ, उर्दू में भी हैं और हिंदी में भी हैं। ए अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर शायरा अना दहलवी। अना दहलवी न ये कि हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में बड़े बड़े मुशायरों में जाती हैं और बहुत दूर दूर तक शोहरत हासिल है इन्हें। और आज गया की सरज़मीन पर ऑल इंडिया मुशायरे में यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, आपका बिहार आजकल में इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरे सभी देखने सुनने वालों को और आपको भी ख़ास तौर पे आदाब पेश करती हूँ। मुझे अना दहलवी कहते हैं और आपके जो गया शहर में पहले भी आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा था पिछली बार भी जब भी आई थी दैनिक जागरण के प्रोग्राम में। बहुत प्यार मिला और यहाँ बहुत फेमस है इंटरनेशनल लेवल के हवाले से, और वैसे भी हिस्ट्री है यहाँ पर। ये शायर बनने की, शायरा बनने की कैसे तमन्ना हुई, कैसे आगाज़ हुआ? पहली बार आपने कब सोचा कि हम शायर बने, शायरा बने? सोचा नहीं, मुझे शायरी विरासत में मिली है। मेरे ननिहाल में मेरी माँ, मेरी नानी, मेरे मामू सब शायरी करते थे। बहुत सारे लोग मेरे ननिहाल में शायरी करते थे। शायरी सोच समझ के तो नहीं की जा सकती। शायरी खुदादाद एक देन है और वो गॉड गिफ्टेड है। इसे कहते हैं कि अल्लाह की देन है, जो मुझे अल्लाह ने नवाजा है। जो भी कुछ लिख लेती हूँ उसी की अता है मेरे पर। और कुछ मेरी माँ की दुआओं का सिला है, जो वो भी शायरी करती थी, शौक़ था उन्हें। हमारे यहाँ जो लोग भी शायरी कर रहे थे वो शौकिया शायरी करते थे। मैं बचपन से मुशायरों में जो आई, तो मैं 8 साल की उम्र से शायरी कर रही हूँ, तुकबंदियाँ करती थी। फिर माँ को लगा कि ये तो शेर कह सकती है, तो उन्होंने कुछ किताबें मुझे शायरी की ला के दी, बड़े बड़े शायरों की, जैसे कि गालिब हैं, मीर हैं, या इकबाल भी हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों को। फिर परवीन शाकिर को शायरात में तो मैंने पढ़ा, ताराबान वफ़ा को पढ़ा। फिर इन लोगों को पढ़ने से कुछ अंदाज़ा हुआ कि एक शेर कैसे कहे जाते हैं। तो मैं 12 साल की उम्र में, मेरे पापा और मेरे बड़े भाई कोई था नहीं, माँ थी, एक छोटा भाई था। तो घर की ज़रूरत ऐसी थी कि मतलब जो है मजबूरियाँ भी थी, कुछ हमारे यहाँ परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी। माँ मेरी बीमार हो गई, माँ मेरी डॉक्टर थी और वो इस काबिल नहीं थी कि मतलब जो है ना डिस्पेंसरी जा सके। तो फिर मुझे निकलना पड़ा बचपने में ही। मैं 12 साल की उम्र से ही मुशायरे पढ़ रही हूँ। पहला स्टेज जो है मैंने सन 88 में तो किसी पुणे उस्ताद में से पढ़ा सीखा था। भी क्या? शायरी सीखी नहीं जा सकती, मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ, शायरी सीखी नहीं जा सकती। हाँ,
इस्लाह कराई जा सकती है उनसे। अगर कोई कमी बेसी है तो आप दिखा सकते हैं। बचपने में आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपने सही कहा है या गलत कहा है या कुछ उसमें कमी है, तो आप किसी उस्ताद को दिखा सकते हैं। तो मुझे शुरुआती दौर में एक कानपुर में भी एक उस्ताद हुआ करते थे, वो नादन भाई करके, तो वो कभी देख लेते थे, नहीं तो मेरी माँ खुद देख लेती थी। फिर मैं जब थोड़ा समझदार हुई, मुशायरों में आई, तो मुझे वाली आसी मिले। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और वो मेरे उस्ताद हुए, मुनव्वर राना और मेरे, और मतलब उस्ताद भाई हैं मुनव्वर भाई भी। तो हम उन्हीं से ही इस्लाह करवाते। तो वो भी ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं थी उनको भी दिखाने की। बड़े शायरों में कौन आपको ज़्यादा मुतासिर करते हैं, जिनको आप पढ़ती थी जिनको? अभी इस वक्त में तो, या मरहूम में पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, जो शुरू में आपने मैंने गालिब का नाम लिया, मीर तकी मीर का, इकबाल का। गालिब और मीर ने को भी, उन्होंने भी मुतासिर किया मुझे, और जिगर ने भी मुतासिर किया मुझे, दाग ने भी मुतासिर किया मुझे, और उसके अलावा अल्लामा इकबाल को भी मतलब पढ़ा थोड़ा बहुत। और उसके अलावा मैंने पाकिस्तान के शायरों को भी काफ़ी पढ़ा, जैसे परवीन शाकिर हैं, किश्वर नाहिद हैं, कई एक शायरा आप एक बार शेर घाटी, यहाँ गया ज़िला में ही शेर घाटी, जी हाँ वहाँ जी, मनव्वर राना साहब बहुत और काफ़ी राहत इंदौरी साहब आए थे, उसमें आप आई जी थी जी वहाँ जी पर। जी। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो बशीर बद्र साहब हैं, या निदा फाजली आज के साहब दौर हैं, के, राहत, हाँ, राहत इंदौरी साहब हैं, या मनव्वर राना साहब हैं, तो राहत साहब तो अब नहीं रहे, बाकी लोग बीमार बहुत हैं, तो इनकी बहुत कमी है। अभी क्या लगता है इनकी जगह में कौन लोग वो जगह ले पा रहे हैं? देखिए कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ना तो गालिब मीर बन सकते थे, ना मीर गालिब बन सके। दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे, दोनों अलग ही अलग उनकी पहचान थी। अल्लामा इकबाल अलग थे, तो ऐसे ही राहत इंदौरी है, मुनव्वराना है। बशीर बद्र का नाम आज के दौर में अगर सही मायनों में लिया जाए तो आसान ज़बान में उनसे अच्छा शेर कहने वाला कोई नहीं है। और वो अलग बात है कि वो अभी इस वक्त मुशायरों में नहीं है तो क्या हुआ, मगर शायरी के हवाले से मेरे ख्याल में आज जो सबसे ज़्यादा अगर कोई जानते हैं, लोग पहचानते हैं, तो वो बशीर बद्र को जानते हैं। चाहे वो हिंदी वाले हों या उर्दू वाले हों, बच्चे हों या जवान हों, नौजवान हों, बशीर बद्र का शेर हर किसी को याद होगा। और उसके बाद अगर कोई आसान ज़बान में लिया जाएगा नाम, तो फिर वो इनका राहत इंदौरी का नाम लिया जाएगा, या निदा फाजली का भी नाम लिया जा सकता है। तो लेकिन कई जितना अल्लामा इकबाल के अशार इस्तेमाल हुए आम जगहों पर, ख़ास तौर से किसी प्रोग्राम में, उसकी वजह या जितना राहत इंदौरी साहब के अशार इस्तेमाल हुए हाल के दिनों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट में, वैसे दूसरे लोगों के नहीं हुए। उसकी वजह है, उसकी वजूहात ये थी कि देखिए गालिब को भी बहुत गाया गया, पढ़ा गया, फ़कीरों ने गाया सबसे ज़्यादा, तो मांगने वालों ने भी गालिब को पढ़ा। तो ऐसा नहीं है, मगर इनको जो है इसलिए ज़्यादा शायद पब्लिसिटी मिली कि उन्होंने हालात हाजरा पे भी काफ़ी कुछ लिखा, और देशभक्त भी थे वो, तो देश पे भी काफ़ी कुछ लिखा अल्लामा इकबाल ने। और उनकी मतलब अलग ही शिनाख्त है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस वक्त में जो उन्होंने कहा तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ऐसा ही गालिब भी अपनी जगह पे, देखो मीर बहुत बड़ा शायर था, मगर ये गालिब इतना ज़्यादा क्यों हो गए, क्योंकि गालिब को गली गली में, कूचों कूचों में लोगों ने गाया भी। जैसे कि अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान से अगर कोई नाम उठाया जाता है तो अहमद फराज का, तो उनको गाया गया सबसे ज़्यादा। बच्चों ने कॉलेज में गज़लों को सुना तो उससे ज़्यादा वो फेमस हुए, मशहूर हुए। ऐसे ही गालिब भी, और मीर जो है छोटी ज़बान में जो गज़ल कहने का जो सही सलीका मीर को था। तो आपने, अच्छा, माफ़ी चाहते हुए, हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में कहाँ कहाँ अशार आपने पढ़े, किन किन मुल्कों में मुशायरों में गई आप? मैं आपको नाम इतने ज़्यादा तो नहीं गिना पाऊँगी, मगर जितने याद रहेंगे वो उतने बता सकती हूँ। मैंने कम से कम आधी दुनिया घूम रखी है इसके ज़रिए। मैं अमेरिका भी गई हूँ, लंदन भी गई हूँ, कनाडा भी गई हूँ, और इधर यूएई में, यूएसए, इधर क्या नाम है, दुबई है, बहरीन है, जद्दा है,
जुबैल है, मतलब सऊदी के एरिया में काफ़ी सारे शहरों में उधर भी, और अमेरिका भी कई बहुत सारे उनके मेरे ख्याल में 16-16 शहरों में मुशायरे पढ़े हैं मैंने। तो और इधर ओमान है, बहरीन है, पाकिस्तान है, मतलब बहुत सारी जगह हैं। और एक बार नहीं, मैं कई बार रिपीट हुई हूँ। अपनी बहुत छोटी उम्र से ही मुशायरों में जा रही हूँ, अल्लाह का करम है। और मेरी कम से कम 7 किताबें आ चुकी हैं, जो शेरी मजमूआ है। हाँ, उर्दू में भी हैं और हिंदी में भी हैं। जी। कौन कौन नाम, कुछ नाम याद है हाँ, क्या आपको? बिल्कुल याद है अपनी किताबों के नाम। जी। तो वो कहते हैं ना कि अपने बच्चों के नाम कोई भूल जाएगा क्या। तो पहली किताब जो है वो मेरी रंगियाना के नाम से है, जैसे उर्दू में है। और वो मेरी बहुत छोटी उम्र में ही पहली किताब आ गई थी। हाँ, जबकि यहाँ देखा जाता है कि मतलब ज़्यादातर लोगों का मजमुआ जब उम्र गुजर जाती है, बहुत से तो चले भी जाते हैं अल्लाह मियाँ क्या, तब भी उनकी बेचारों की किताब नहीं छप पाती और बच्चे भी नहीं छापते, वो किताब, वो शायरी ऐसी रखी रह जाती है। मगर मैंने सबसे पहली किताब जो है अपनी बहुत छोटी उम्र में ही छपवा दी थी, रंगियाना। और दूसरी किताब आई मेरी मौसम पीले फूलों का, जो हिंदी नागरी इसमें हिंदी में आई, देवनागरी में। और तीसरी किताब मेरी पहचान आई, वो भी हिंदी में आई। तो और फिर चौथी किताब आई उसके नाम की आधी ज़िंदगी। और पांचवी किताब मेरी आई तुम बिन के नाम से। फिर छठी किताब आई चुटकी भर रोशनी। और अभी 2 ज़बानों में मेरी किताब आई है, जो आबरूए गज़ल, जिसका अभी हमने रस्मी इजरा भी नहीं किया है। बिल्कुल नई है और बिल्कुल नए तरीके से उसमें पाकिस्तान के शोरा इकराम ने भी लिखा है और इधर राहत इंदौरी साहब ने भी लिखा है, कई सारे मुनव्वराना है, उदय प्रताप जी हैं। अच्छा मैम, अभी जो डिजिटल दौर है इसमें किताब जो है, किताबें जो हैं वो डिजिटल मोड में आ गई हैं, और मुशायरे भी जो हैं वो यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं। तमाम लोगों को, जिन शायरों को सुनना चाहें, आपको भी, तमाम लोगों को लोग यूट्यूब पर सुन लेते हैं। ऐसे में जो अब लाइव है प्रोग्राम मुशायरे का, उस पर क्या असर पड़ा है? कुछ असर पड़ा है या वो अब भी वो जलवा बरकरार है मुशायरों का? नहीं, देखिए, असर तो कुछ भी नहीं पड़ा है। यूट्यूब वाले जो हैं, जो अलग होते हैं लोग, और कुछ लोग उसको देख के ही सुनने चले आते हैं। यूट्यूब पे जिन्होंने सुना होता है तो वो सुनते हैं कि हमारे शहर में फला शायर आ रहा है, अच्छा, अरे अब तो सामने से सुनेंगे, उनको सामने से देखेंगे। तो इसलिए और मुशायरा सुनने वाले और शायरी सुनने वाले, कवि सम्मेलन सुनने वाले, कविता सुनने वाले, वो अलग ही लोग होते हैं। उन सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे कि मतलब कुछ लोग गाना सुनने का पसंद करते हैं, बहुत से लोग मॉडलिंग को पसंद करते हैं, बहुत से लोग कुश्ती को पसंद करते हैं। तो ऐसे ही शायरी को पसंद करने वाले, मेरे ख्याल में, मुझे लगता है एक बड़ा अब लोगों में बड़ा शौक़ पैदा हुआ है, बच्चों में भी शुरू हो गया है। तो लड़के लड़की ज़्यादातर वो लोग भी खूब आते हैं, नई उम्र के लोग भी सुनने के लिए। आपको सुनने देश दुनिया के लोग हैं, आपको किन की शायरी पसंद है? उनके कुछ अशार अगर आपको याद हो तो, जो आपके पसंदीदा अशार हैं दूसरे शायर के। देखो, अशार, मुझे सही बताऊं तो मुझे खुद के भी शेर कभी कभी नहीं याद रहते हैं। बहुत ज़्यादा शेर याद नहीं रहते हैं, मैं नोट करती रहती हूँ सबके शेर। और उसमें आपको खुद का कौन सा शेर पसंद है? कुछ अशार अपने जो आपके पसंदीदा हों। हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगी कि मतलब मुझे आप अगर एक मिसरा पढ़ो तो मैं दूसरा मिसरा खुद पढ़ूंगी, इतना मुझे लोगों को में याद है। जैसे कि चाहे वो गालिब हों या बशीर बद्र साहब हों या राहत इंदौरी हों, इन लोगों के शेर मुझे ज़्यादातर याद रहते हैं। और परवीन शाकिर, दारा बानो वफा, तो मेरे खुद के शेर तो कुछ शेर मुझे अच्छे लगते हैं, खुद भी अच्छे लगते हैं। हालांकि कोई भी शेर व्यूअर्स के लिए कुछ सुना दीजिए आप। हाँ, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। कुछ कते सुनाती हूँ मैं आपको। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, वो नजर से उतर गया
मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। अभी मैंने 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा कहे, सुनिएगा। जी अच्छा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता। मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है। एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं होता, एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं होता। और 4 पंक्तियाँ 4 मिसरे सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी का बोलो तो उर्दू के हवाले से आज यहाँ मुशायरा मुनक़्क़िद है, तो मेरे 4 मिसरे बड़े फेमस, मेरा दिल कर रहा है सुनाऊँ आपको भी, और गया वाले भी सुने, उनको उन तक भी पहुँचे। आपकी भी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। मैंने इस तरीके से भी 4 मिसरे कहे। हम लोग कहते हैं उर्दू हिंदी 2 बहनें हैं, मौसी है, तो उस हिसाब से मैंने 4 मिसरे कहे। तो अगर वो ये भी आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। जो भी लोग सुन रहे हैं उन सब की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूँ, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया।